देखिए आज की ताज़ा खबर। रणबीर कपूर की दत्त बायोपिक में सलमान खान विलन बन रहे हैं। अरे फिल्म में नहीं बल्कि रणबीर की जिंदगी में। सोर्सेस की माने तो रणबीर की दत्त बायोपिक इस साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, पर इस साल क्रिसमस का टाइम स्लॉट तो पहले से ही सलमान ने अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है के लिए बुक कर रखा है। इसीलिए अफसोस फिल्म तैयार रहने के बावजूद भी क्रिसमस पर रिलीज तो नहीं हो सकती। और अब सुनने में आ रहा है कि राजकुमार हिरानी की मच अवेटेड दत्त बायोपिक अगले साल ईद पर सलमान खान की रेमो डिसूजा के साथ डांस फिल्म को टक्कर देगी। मतलब जो भी कर लो क्लैश तो होगा ही होगा। वैसे अब बेचारे रणबीर करें भी तो क्या, आगे खाई है तो पीछे कुआं। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। ए दिल है मुश्किल के बाद एक बार फिर बच्चन बहू ऐश्वर्या अपने से कम उम्र के एक्टर को रोमांस करते दिखाई देंगी। ऐश की अगली फिल्म फन खान में जब हर कोई ऐश और अनिल कपूर की सिजलिंग जोड़ी को एक लंबे अरसे बाद सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब था, तभी खबरों की माने तो अनिल के साथ रोमांस करते ऐश्वर्या नहीं दिखेंगी। सोर्सेस के मुताबिक अब इस फिल्म में ऐश के ऑपोजिट यंग एक्टर्स जैसे राजकुमार राव या विकी कौशल दिख सकते हैं, पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा की माने तो ये सब महज एक अफवाह है। जी हाँ, प्रेरणा ने इस इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि इस फिल्म की कास्टिंग पूरी होते ही अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। आपको बता दें इस फिल्म के दोनों मुख्य किरदार ही सिंगर की भूमिका में दिखाई देंगे। तो दोस्तों आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। अब जैकलीन की धुन पर नाचेंगे सलमान। कुछ दिनों पहले अफवाहों का बाजार गर्म था कि एक बार फिर के को स्टार सलमान और जैकलीन 3 साल बाद बड़े पर्दे पर एक साथ दिखने वाले हैं। और अब सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार इस फिल्म में जैकलीन सलमान की डांस टीचर बनी दिखाई देंगी। अब बात करते हैं जैकलीन की। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब रेमो डिसूजा को जैकी के बारे में पूछा गया तो डायरेक्टर साहब का कहना था वो एक बेहतरीन डांसर हैं और इस रोल के लिए परफेक्ट भी। इससे पहले भी हम इस जोड़ी को पर्दे पर देख चुके हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों एक साथ बाकमाल दिखते हैं। हालांकि अभी कुछ चीजें फिगर आउट होना बाकी हैं। इस इंटरव्यू के दौरान रेमो ने ये भी कहा सलमान इस वक्त मोरक्को में शूट कर रहे हैं। 2 हफ्ते में वो मुंबई लौट आएंगे, उसके बाद इस फिल्म की डेट्स तय की जाएंगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने किया वरुण धवन की टांग खिंचाई। जी हाँ, आईफा अवार्ड्स के दौरान वरुण धवन की आने वाली फिल्म जुड़वा 2 को सलमान खान ने ग्लोबल सक्सेस बता दिया। दरअसल जुड़वा 2 पर बात करते हुए वरुण धवन ने कहा बाहुबली और दंगल के साथ इंडियन सिनेमा अब ग्लोबल नक्शे पर अलग ही पहचान बना रहा है। वरुण ने बात कर ही रहे थे कि बीच में सलमान ने कहा जुड़वा 2 भी इंडियन सिनेमा को एक अलग स्तर पर लेके जाएगा। अब सलमान खान ने ये बात मजाक में कही थी या वो सच में ऐसा मानते हैं, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें जुड़वा 2 1997 में आई सलमान खान की फिल्म जुड़वा की सीक्वल है, जहां वरुण धवन के अलावा तापसी पन्नू और जैकलीन फर्नांडिस मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। तो दोस्तों आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में हर तरफ खबरें छाई हुई थी कि सलीम खान डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्यूबलाइट से हुए घाटे की भरपाई करने के लिए तैयार हो गए हैं। पर अब खबरों की माने तो सलीम जी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए कहा है। जी हाँ, सलीम खान ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जुलाई अंत तक रुकने की सलाह दी है, क्योंकि उनके अनुसार फिल्म अब तक सिनेमा घरों में चल रही है और पैसे आ रहे हैं। एक बार फिल्म सभी जगह से उतर जाएगी, फिर नुकसान का पूरा हिसाब लगाकर पैसे दिए जाएंगे। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के दौरान सलीम खान ने कहा था कि प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स का रिश्ता काफी मजबूत होता है और इसे बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। हम भी यही कहेंगे कि सलीम जी ने ये एक बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया है। तो दोस्तों आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें।
बी टाउन की यमी ममीज मीरा राजपूत और करीना कपूर खान अपने बच्चों के पहले जन्मदिन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसी कोशिश के कारण इन दोनों लेडीज में छिड़ गई है जंग। दरअसल सूत्रों के मुताबिक एक ब्रिटिश एनिमेटेड सीरीज के मेकर्स ने मीरा राजपूत को उनकी बेटी मिशा के बर्थडे के लिए एक थीम पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए अप्रोच किया है ताकि इन कार्टून्स को इंडिया में भी खूब पॉपुलैरिटी मिल जाए। पर हद तो तब हो गई जब बेबो ने भी सेम थीम पार्टी अपने बेटे तैमूर के लिए प्लान करने का ठान लिया। वैसे आपको बता दें, तैमूर के जन्मदिन कुछ महीने और दूर होने के कारण जब ये कार्टून कैरेक्टर्स इंडिया आएंगे, बेबो इनके साथ एक मीट एंड ग्रीट सेशन अरेंज करने का सोच रही हैं। हालांकि शाहिद और सैफ ने इस कैट फाइट से दूर रहना ही लाजमी समझा। अब देखते हैं इस जंग में आखिर जीत किसकी होती है। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जग्गा जासूस में दिखी अभिनेत्री बिदिशा बेज बरुआ ने इस दिन गुरुग्राम में कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। असम की रहने वाली बिदिशा के अपार्टमेंट में से इस दिन पंखे से लटकी हुई उनकी डेड बॉडी बरामद की गई है। बिदिशा के पिता ने पुलिस को बताया है कि बिदिशा ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन अफसोस उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल तो नहीं हो पाया। इसीलिए पुलिस उनके कॉल्स और मैसेजेस की जांच कर रही है। आपको बता दें, एक अभिनेत्री होने के साथ साथ बिदिशा एक सिंगर भी थी। उनकी इस अचानक मौत से इंडस्ट्री में हर तरफ शोक छाया हुआ है। इस बेहतरीन अदाकारा की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, अगर आप भी शोक के चंद लफ्ज व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आईफा 2017 काफी धमाकेदार रहा, पर साथ में दंगल और एयरलिफ्ट जैसी अप्रिशिएटेड फिल्मों को नॉमिनेट ना करने की वजह से इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को लोगों ने खूब लताड़ा। लेकिन अब इन्हीं आलोचनाओं को खत्म करने आईफा की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आईफा ने दंगल को इग्नोर नहीं, बल्कि दंगल के मेकर्स ने ही आईफा को नॉमिनेशन फॉर्म वापस नहीं भेजा था। जी हाँ, इस स्टेटमेंट में साफ साफ ये बताया गया है कि सभी फिल्म मेकर्स के पास आईफा का फॉर्म भेजा गया था, जिसे फिलअप कर फिर से आईफा के ऑर्गेनाइजर्स को भेजना था। लेकिन दंगल के मेकर्स ने उस फॉर्म को फिलअप कर आईफा को वापस नहीं भेजा, इसीलिए ये फिल्म किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेटेड नहीं थी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। जग्गा जासूस के फर्स्ट डे कलेक्शन को देखकर ही ये पता चल गया था कि इस फिल्म के लिए आगे का रास्ता काफी कठिन होने वाला है। एक बिलो एवरेज ओपनिंग डे के बाद अगले 2 दिन तक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा ही सही पर चढ़ाव जरूर देखा, लेकिन फिर से एज यूजुअल मंडे से इस फिल्म के कलेक्शंस ने भारी गिरावट का सामना किया। इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को देख ट्रेड एक्सपर्ट्स की राय में इस फिल्म से तगड़ा नुकसान होना तय है। अनुमान है कि 75 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 60 करोड़ के आसपास रहेगा। अगर ये फिल्म इतना कलेक्शन कर लेती है तो नुकसान लगभग 50 करोड़ का होगा। आपको बता दें, जग्गा जासूस के इस बिलो एवरेज कलेक्शंस के साथ ये रणबीर की झोली में चौथी फ्लॉप होगी। वैसे इतनी सारी फ्लॉप फिल्म्स के बाद भी डायरेक्टर्स का रणबीर पर अटूट विश्वास है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिल्म्स फ्लॉप हुई हैं, रणबीर नहीं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में राय हमें बताएं और कमेंट करें। बॉलीवुड के दोनों सुपर खान सलमान और शाहरुख को एक साथ पर्दे पर देखने की ख्वाहिश कौन नहीं रखता, पर क्या आपने कभी सोचा है इन सुपरस्टार्स को मनाने में कितनी जद्दोजहद लगती होगी? अब तक तो बच्चा बच्चा जान चुका है कि आनंद एल राय के शाहरुख खान के साथ डुओ फिल्म में सलमान खान एक कैमियो अपीयरेंस करते दिखेंगे। इसी बारे में बात करते हुए जब शाहरुख खान से पूछा गया क्या सलमान को इस रोल के लिए मनाना मुश्किल था, तब SRK ने फट से जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। आगे इस बारे में बात करते हुए शाहरुख ने बताया वो बहुत काइंड हार्टेड हैं और ये रोल भी बहुत पहले ही लिखा गया था, शायद फर्स्ट नरेशन से भी पहले। सलमान ने भी ये स्क्रिप्ट सुनी थी। शायद आनंद ये फिल्म उन्हीं को लेकर बनाना चाहते थे, पर ना ही इन दोनों की टाइमिंग मिली, ना ही चीजों ने तब ठीक से काम किया और ना ही VFX रेडी था। इसी वजह से तब ये फिल्म नहीं बन पाई। वैसे ट्यूबलाइट के बाद एक बार फिर इन दोनों को एक ही फ्रेम में देखना काफी दिलचस्प होगा।
तो दोस्तों आपकी इस बारे में हमें राय बताएं और कमेंट करें। आइफा आया और चला भी गया, पर लगता है अभी तक आइफा का बुखार नहीं उतरा है। सलमान खान और वरुण धवन को आइफा में स्टेज शेयर करते देख किसका दिल नहीं मचला होगा, पर हम सभी से ज्यादा खुश तो इस दिन वरुण धवन थे और अपनी इस खुशी को जाहिर करते हुए वरुण ने कुछ ऐसा ट्वीट किया जिसे देख सलमान खान भी खुश होंगे। वरुण ने ट्वीट करते हुए लिखा, बचपन में मैंने सलमान भाई को कई बार लाइव परफॉर्म करते हुए देखा है, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे एक दिन उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा। थैंक यू फॉर द लव न्यूयॉर्क। इन दोनों के इस परफॉर्मेंस ने तो जैसे हमारे बचपन की यादों को ताजा कर दिया। तो दोस्तों वरुण के इस हार्टफेल्ट मैसेज के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें।